स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF निकालें। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें इन दोनों में से देखना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर 225 है और 225 से छोटा 135 है। तो हम लोग को क्या करना है, लिखना है कि हल, और हल लिख कर लिखना है कि माना a बराबर 225 और b बराबर 135 है। देखिए हम लोग को इसमें क्या करना है, सबसे जो बड़ा होगा उसको हम a मानेंगे और जो सबसे छोटा और जो छोटा होगा उसको हम b मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में 225 135 की तुलना में बड़ा है, इसलिए हम 225 को a माने और 135 छोटा है तो 135 को b माने। अब आपको क्या करना है, लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए। यानी 0 जो होगा वह आर से छोटा होगा या फिर बराबर होगा और आर जो होगा वह बी से छोटा होगा। तो यही आपको नियम याद रखना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आपको क्या करना है, एक नोट आपको याद कर लेना है छोटा सा। जब हम यूक्लिड विभाजन का सूत्र प्रयोग करके 135 और 225 का लॉस निकालेंगे तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, नोट में ऊपर लिख दिया हूँ कि b को जो है वह a में बदलना है और r को b में बदलना है। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा कि b को a में बदलना है और r को b में। तो आप सोच रहेंगे ये क्या चीज़ है, तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो a की जगह हमको क्या लिखना है, 225, क्योंकि a को हमने 225 माना है। तो 225 इक्वल टू b बराबर कितना माने हैं, 135। तो 135 सबसे पहले तो हमने मासा 6-7 क्लास में सीखा होगा कैसे निकाला जाता है। तो उसी तरह 225 और 135 का लॉस निकालेंगे। तो 135 भागा 225, 135 को जब हम 2 बार में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा 225 से, इसलिए हम 1 बार में ले जाएंगे। तो 135 जब 1 बार में ले जाएंगे तो 5 में से 5 के 0 और 12 में से 3 गया 9, यानी 90 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ तो हम लोग कितने, 1 बार में ले गए। तो क्यू जो है वह यही चीज़ है, भागफल है। तो इसको हम जब 1 बार में ले जाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, ये आर जो है यह शेषफल होता था, हमारे पास शेषफल कितना है बचा है 90। तो 90 हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि आर बराबर नहीं है 0। अब आर बराबर नहीं है 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास आर बराबर 0 आ जाएगा तो हमारे पास आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभी हमारा आर है वह 0 नहीं है, इसलिए हम लिखे हैं आर बराबर नहीं है 0। फिर देखिए क्या करना है, मैंने आपको नोट में बताया ऊपर है कि b को हमको a में बदलना है और r को b में। तो देखिए यहाँ पर b कौन है, 135 है, तो b को हम लोग किस में बदलेंगे, a में बदलेंगे। तो इसलिए b को जब a में बदलेंगे तो a हमारा कितना हो जाएगा, 135 इक्वल टू, और हम लोग को r को b में बदलना है। तो r कितना है, 90 है। तो जब b में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, b 90 हो जाएगा। r को जब हम b में बदलेंगे तो हमारा b 90 हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 225 ए है और 135 बी और ये क्यू और ये 90 हमारा कितना है, आर है। तो जब हमारा शेषफल बचता है तो फिर शेषफल से हम लोग 135 में भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो आर था वो फिर बी के जैसा काम करने लगा ना। इसी प्रकार जब हम फिर 90 से 135 में भाग करेंगे तो फिर हमारा कितने बार बन जाएगा, 90 दूनी 180 होगा। तो ये ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में ले जाएंगे 90। तो 5 13 में ले 9 गया 4, 45 बचा। तो फिर हमारा देखिए जब हमारा 90 बचा था तो वह बी का काम किया और फिर हम बी से फिर
ए में भाग किए, हमारा 135 जो बी था वो हमारा ए बन गया। फिर हम जब बी से ए में भाग किए तो हमारा फिर शेषफल 45 बचा, और फिर हमारा 45 जो शेषफल बचा वो फिर बी का काम करने लगा, क्योंकि फिर हम 45 से 90 में भाग करेंगे, क्योंकि हम 6-7 क्लास में ऐसे ही मसा निकालना सीखे थे। तो देखिए फिर जब हम 45 से 90 में भाग करेंगे तो हमारा 45 जो है वह बी का काम करने लगा, और 90 जो है वह ए का काम करने लगा। तो यहाँ पर देखिए शेषफल हमारा क्या, आर जो है वह बी का काम करने लगता है। यहाँ पर भी 45 शेषफल था वह बी का काम करने लगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि आर को बी में बदलना है और बी को ए में, क्योंकि जब हमारा बी 135 था वही हमारा फिर यहाँ पर 135 ए बन गया। फिर जब हमारा 90 जब बी बना तो फिर हमारा 135 तो ए बना, और फिर जब 45 बी बना तो फिर हमारा 90 ए बन गया। यानी बी जो है वह ए में बदल जा रहा है और जो आर है वह बी में बदल जा रहा है। इसलिए हमने नोट में लिखा है कि आर को बी में बदलना है और बी को ए में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कितने बार में जाएगा, 90 से एक बार में जाएगा, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 45। यहाँ पर भी हमारा आर जो है वह जीरो नहीं आया है, तो इसलिए लिखेंगे आर बराबर नहीं है जीरो। फिर देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको बी को ए में बदलना है। तो बी जब ए के स्थान पर आएगा तो 90 हो जाएगा, और आर को बी में बदलना है तो आर आर के स्थान पर 45 है, तो बी के स्थान पर कितना हो जाएगा, 45। फिर 45 को जब हम दो बार में ले जाएंगे तो 45 दूनी का 90, यानी 90, 45 दूनी का 90, कट कर कितना बचा, जीरो बचा। तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पर आर बराबर हमारा जीरो आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 45, क्योंकि 45 से ही 90 कटा है दो बार में। तो जिससे कटेगा जो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जिससे कटेगा वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पर 90 जो है वह 45 से कटा है, इसलिए हमारा 45 आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा आर जीरो आ जाएगा तो जिस लाइन में आर बराबर जीरो होगा, यहाँ पर इस लाइन में आर बराबर जीरो है, तो इसी लाइन में जो हमारा बी होगा वही आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः अतः 135, कोष्ठ में घेर कर लिखेंगे अतः 135 और 225, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो 135 और 225 का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। तो हमारा 45 कितना आंसर हो जाएगा, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 196 और 38,220 का मौसा निकालना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि हमें सबसे पहले बड़ा ढूंढना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो इन दोनों में से साफ दिखाई दे रहा है कि 38,220 बड़ा है, तो इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। तो लिखेंगे कि हल माना ए इक्वल टू 38,220 और बी इक्वल टू 196। फिर आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए और आर से बड़ा बी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ए को हमने कितना माना है, 38,220, तो 38,220 और बी को 196। तो 196 से हम लोग कितने बार ले जाएंगे कि 38,220 आएगा या इससे कुछ कम आएगा। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 195 से। अगर आप 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ही इतना ही आएगा, 38,220। तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, शून्य बच जाएगा, क्योंकि जब हम 196 में 195 से गुना करेंगे तो हमको 38,220 प्राप्त होगा, जो कि कट कर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर जीरो, क्योंकि हमारा r जो है वह जीरो के बराबर है। अब यहीं पर हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था। तो लिखेंगे अतः 196 स्मॉल ब्रैकेट में 196 और
38,220 का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया कि अगर हमारा r 0 हो जाए तो उसी जब r बराबर 0 हो जाए तो उसी लाइन में हमारा b जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास b कितना है 196 है, तो हमारे पास HCF कितना होता है 196 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये बिल्कुल आसान था क्वेश्चन था, सिर्फ एक ही लाइन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि 867 और 255 का मासा निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 867 है। तो 867 को हम a मानेंगे और 255 को हम लोग b मानेंगे। तो लिखेंगे माना a बराबर 867 और b बराबर 255। फिर हमको क्या लिखना है, तो लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b, यानी r जो है वह 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। तो लिखेंगे ए को हमने कितना माना है 867, तो 867 इसका तो b को 255 माना है, तो 255। अब देखिए 255 को हम लोग कितने बार में ले जाएंगे, तो 255 को हम लोग 3 बार में ले जाएंगे। तो 255 को हम लोग जब 3 बार में ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 867 है और 255। रफ में आपको ऐसे कर लेना है क्योंकि इसको बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे आसान हमको पड़ता है, इसलिए रफ में एक बार ऐसे बनाना है फिर ऐसे बनाना है। तो देखिए 255 को जब हम 3 बार में ले जाएंगे तो 765 आएगा, और 765 को जब हम 867 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2 और 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 7 गए, यानी 102 बचेगा हमको। तो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि हमको b को a में बदलना है और r को b में बदलना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर r हमारा कितना है 102 है। देखिए यहाँ पर r हमारा एसेसफुल कितना है 102, और यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर नहीं है 0। फिर हम लोग को क्या करना है, b को a में बदलना है, यानी b हमारे पास कितना है 255, तो यहाँ पर a में बदल देने पर 255 a बराबर हो जाएगा, और r को b में बदलना है, तो r कितना है 102, तो यहाँ पर b पर आएगा तो कितना आएगा 102। अब देखिए 102 हमारे सक्सेसफुल आया था, तो 102 से अब हम किस में भाग करेंगे 255 में। तो देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 102 जो था वो सक्सेसफुल आया था, लेकिन अब हमारा 102 b का काम करने लगा, इसलिए हम लोग ने r को b में बदला और 255 जो था वो हमारा b का काम कर रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब a का काम करने लगा, इसलिए हम लोग ने b को a में बदला। अब देखिए 102 को कितने बार में ले जाएंगे, तो 102 को हम लोग 2 बार में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 का 4 और 0 और 2 कम 2, तो 204 हो जाएगा। और फिर 255 में से 204 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5, और 1 कटकर कितना हमारे पास शेषफल बचा 51 बचा 51। तो यहाँ पर कितने बार में लेंगे 2 बार में, और हमारे पास शेषफल कितना बचा 51। अभी भी r हमारा जो है वह 0 नहीं है, तो लिखेंगे r बराबर नहीं है 0, और यहाँ पर कमा जरूर देना है। फिर देखेंगे फिर क्या करना है, हमको b को a में बदलना है। ये वाला नियम आपको फॉलो करते रहना है जब तक कि r बराबर 0 ना आ जाए, इसलिए मैंने नोट में यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग इसका जरूर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो 102 इक्वल टू r कितना है 51, तो r हमारा b बन जाएगा 51। अब 51 को जब हम 2 बार में ले जाएंगे तो 102 आएगा। देखिए 51 से जब हम भाग देंगे 102 में, तो 2 बार में ले जाएंगे तो 2 एकम 2 और 5 दूनी का 10, 102 आ गया हमारा। 51 b का काम करने लगा और 102 a का, इसलिए हमको r जो था वह b हो गया और b को हमने a में बदला, तो 51 दूनी का 102। अब हमारा शेषफल कितना बचा, कटकर 0, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि r बराबर कितना आ गया 0 आ गया, इसलिए r बराबर 0। अब हमारा r बराबर 0 हो गया, तो इसी लाइन में हमको देखना है कि b कितना है, तो b 51 है, तो हमारे पास आंसर कौन आएगा 51 हो जाएगा, क्योंकि 51 से ही 102 कटा है 2 बार में, तो 51 आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 867 और
255 का HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 आंसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें ताकि मैं जो कुछ वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। अब अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।